तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए 1.9 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.9 क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम है टू चार्जेस QA 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point A 0, minus 15 centimeter and B जो है 0, plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment क्या है सिस्टम का? तो ध्यान से देखा जाए ये 2 पॉइंट है। आप ये सिस्टम जो है वो देखिए ध्यान से क्या है, इसके 3 कोऑर्डिनेट है। कितने कोऑर्डिनेट है? 3। यानी कि ध्यान से देखिए ये एक्स वाई जेड, यानी कि ये तो 3 डायमेंशन में है। कितना डायमेंशन में है? 3। अगर एक्स वाई 2 को पॉइंट होता, एक पॉइंट पर 2 को कोऑर्डिनेट होता था 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। आप लोग पढ़े होंगे ये 3 डायमेंशन कौन कौन होगा? एक्स डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आइए बनाते हैं। तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये एकदम सीधा जो होता है आपका ये परपेंडिकुलर जो होता है वाई एक्सिस, क्या होता है? ये वाई एक्सिस। यहाँ पॉजिटिव एक्स, यहाँ निगेटिव एक्स, यहाँ वाई पॉजिटिव वाई, ठीक है। यहाँ आपका होता है निगेटिव वाई। और जेड एक्सिस, अब देखिए हम फील दिला रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ओहो एक मिनट बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? जेड एक्सिस है। यहाँ होता है निगेटिव जेड, यहाँ होता है पॉजिटिव जेड, ठीक है। ये पॉजिटिव जेड और ये निगेटिव, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन। अब जो है आपका जो ये पॉइंट दिया हुआ वो कहाँ दिया हुआ है? आपका 3 डायमेंशन देखिए, जब ए पे जो है 0, यानी एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड पे -15, जेड पे -15। ध्यान से देखिए उधर। अब इसको हम फिर दिलाते हैं, क्योंकि आप कहिएगा सर 3 डायमेंशन में तो तीनों जो एंगल जो होता है, तीनों डायरेक्शन होता है ना, वो तो एंगल कितना होता है उसका 90 डिग्री। तो आपको लग रहा है कि ये और ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, क्योंकि इसके अंदर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो जेड में तो नहीं दिख रहा है आपको। अब देखिए माइनस वाला को हम अगर मिटा दे ना, ये माइनस वाला को अगर हम मिटा देते हैं, ठीक है, देखिए, क्योंकि जेड तो पूरा रहेगा। अगर ये देखिए ध्यान से, तो ये एक्स और वाई तो लग रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन एक्स और जेड, वाई और जेड 90 डिग्री नहीं लग रहा है। तो देखिए ये कैसा है? सो ये मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और ये वाई है। 1 मिनट और। तो जेड कहाँ होगा? जेड कहाँ होगा देखा जाए, जेड कहाँ होगा? जेड इस आगे होगा। ये पॉजिटिव जेड आगे होगा, नेगेटिव जेड पीछे होगा। पॉजिटिव जेड आगे, तो यहाँ आगे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हम आगे कैसे लिख सकते हैं? इसीलिए हमने इधर लिया और इसकी सीट ठीक अपोजिट हो गया माइनस है, यानी कि यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पर हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। दिख रहा है ना यार? ये दिख रहा है आपका? या आप ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है, देख रहे हैं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई देख रहे हैं बन रहा है, और ये तीनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो चलिए देखा जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, ये अब क्या है? -15 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो है माइनस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर QA जो चार्ज होगी आपका 2.7 इंटू 10 टू द पावर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और यहाँ देखा जाए बी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 0, 0, यानी एक्स भी 0, वाई भी 0, और जेड जो है जेड में 15 सेंटीमीटर पर। तो जेड डायरेक्शन में कितना सेंटीमीटर है? ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। और भी क्या है? ये QB जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पर, यानी कितना है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अब कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? निकाला जाए? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा हमारे क्वेश्चन में बोल के यही जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, यही बोल के जाते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन बच्चा को नहीं समझ आया, कमेंट किया था मैथ का, उसको हम फिर से दोबारा बना के अपलोड किया है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम दोबारा बना के फिर से अपलोड करेंगे एक्सप्लेन करके। आइए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है? देखिए यहाँ QA यहाँ है, QB यहाँ है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? लिखिए टोटल चार्ज ना, ये जो डाइपोल है, ये यहाँ से यहाँ जो डाइपोल है, ठीक है, इसका टोटल चार्ज क्या होगा? ठीक है, तो टोटल चार्ज वो क्या होगा? QA प्लस QB। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे क्या है? 2.5 इंटू कितना है?
2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब प्लस यहाँ पर जो चार्ज है क्यू बी पर, वो क्या दिया है आपको, मालूम है आपको? क्यू बी पर जो चार्ज है वो निगेटिव है। क्या है वो? निगेटिव है। तो ये आपका निगेटिव में हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब अगर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये प्लस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये जो है आपका माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों सेम है, तो घटे क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपका जो होगा टोटल चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को मालूम होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला? क्या होता है मालूम है? होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल आप लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का वैल्यू इंटू एल ई, यहाँ लिख देते हैं, सुनिए यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, समझ में आएगा, लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है, इसका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का वैल्यू कितना है, इंटू लेंथ ऑफ डायपोल, LENGTH, लेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल का जो है लेंथ कितना है, चलिए देखा जाए ध्यान से थोड़ा, देखते हैं ये बराबर यहाँ है, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो कितना है, तो प्लस ले कि माइनस ले। अब तो आप लोग जानते हैं डायपोल के बारे में, डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डायपोल पर जो है खास बात है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, दोनों पर चार्ज इक्वल होगा और दोनों पर अपोजिट होता है। चार्ज है ना 2.5 इंटू 10⁻, कितना है -7, और 2 माइनस में 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम है कि नहीं है? तो यहाँ क्या है, इक्वल दोनों चार्ज है कि नहीं, लेकिन अपोजिट करने का मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम ना, इंटू में लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल का टोटल लेंथ कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15, तो टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, तो इससे पहला क्वेश्चन में मीटर में कन्वर्ट किया है, तो क्या होगा 30 बाई कितना 100 सेंटीमीटर, 30 बाई 100 सेंटीमीटर, बहुत एक शून्य से शून्य कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 0. या इसको ले सकते ऐसे ले लेते हैं 3 इंटू 10 को ऊपर ले आएंगे 10⁻⁻1 मीटर, क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। कोई दिक्कत? आइए तो 2.5 को 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ा बताएंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 7.5 इंटू 7.5 इंटू यहाँ 10⁻⁷, यहाँ है 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये कूलम और मीटर, कूलम मीटर, ये भी कूलम मीटर। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया आप लोगों के लिए? ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।